अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स और अल्कली डीन कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज़ बॉन्डेड टू कार्बन एटम बाय अ डबल बॉन्ड लाइक मेटल डबल बॉन्ड कार्बन इज़ कॉल्ड कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस और अल्कली डीन। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग हो उसे हम मेटल कार्बीन कहेंगे, लेकिन जो मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा वो होगा डबल बॉन्ड। कार्बीन है, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, जैसे कि अल्कीन्स में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस का जो सेकंड नेम है वो है अल्कली डीन। नेक्स्ट है कार्बीन। ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है जिसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं एक्स वाई और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है ये नॉन बॉन्डेड है, इट मीन्स कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये जो दो ग्रुप अटैच हैं एक्स वाई ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कार्बीन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 6, 2 ये वाले लोन पेयर के, 2 एक्स के और 2 वाई के, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बीन में जो कार्बन एटम के साथ लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्पिन करेंगे या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। इस लोन पेयर्स की स्पिनिंग रोटेशन की बेस पे जो कार्बीन है उनकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्पिन स्टेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन स्पिन। फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बीन एंड सेकंड इज ट्रिपलेट कार्बीन। सबसे पहला है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो सिंगलेट कार्बीन है इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैव एंटी पैरेलल स्पिन्स। जो सिंगलेट कार्बीन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लोन पेयर है ये एंटी पैरेलल होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो लोन पेयर है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी sp2 सिंगलेट कार्बीन में। ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एज, इसमें जो रिपल्शन है वो होगी ग्रेटर, मीन ज़्यादा होगी सिंगलेट कार्बीन में। ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर वो एंटी पैरेलल है। ये दो ग्रुप अटैच हैं, एक है एक्स और सेकंड वाला है वाई। इनमें जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? चूँकि जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है वो एक ही ऑर्बिटल में है, एंटी पैरेलल है, इसलिए इसकी जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। स्मॉलर बॉन्ड एंगल ड्यू टू मोर रिपल्शन एक्स सी वाई। जो बॉन्ड एंगल है वो स्मॉलर होगा क्योंकि जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है। मोर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो स्मॉलर होगा। बॉन्ड एंगल है 100 to 115। उसके बाद है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। S इक्वल है सिमेशन ms इक्वल है +1/2 -1/2। ये जो +1/2 है ये वैल्यू है इस वाले स्पिन की जो पैरेलल है, और जो -1/2 है ये वैल्यू है जो एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल है 2s + 1। 2s की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0, 2 × 0 + 1 और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 1। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो फाइनल वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास कार्बीन है वो है सिंगलेट। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है कार्बीन की वो है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपलेट कार्बीन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, मीन जो लोन पेयर था उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है। दे मे बी लीनियर और बेंड एंड हाइब्रिडाइजेशन मे बी sp और sp2 रिस्पेक्टिवली।
जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये या तो लीनियर हो सकते हैं या फिर बेंड, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp भी हो सकती है और sp2 भी हो सकती है। हैव स्मॉलर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ट्रिपलेट कार्बीन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बीन। लार्जर बॉन्ड एंगल ड्यू टू लेस रिपल्शन कंपैरेटिवली सिंगलेट कार्बीन। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बीन। क्यों लार्जर होता है? चूँकि इसमें जो रिपल्शन है वो लेस होती है। ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है। कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं एक्स वाई। CXY का जो बॉन्ड एंगल है वो है 130 to 150। बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? चूँकि इसका जो रिपल्शन है वो लेस है। उसके बाद है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। S इक्वल है सिमेशन, MS इक्वल है हाफ 1/2 प्लस 1/2। इसकी भी प्लस में वैल्यू ली है, इसकी भी प्लस में वैल्यू ली है क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है। इसकी वैल्यू आएगी 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे, इक्वल है 2s प्लस 1। 2s की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल है 3 के। जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी 3। ये जो वैल्यू है ये इंडिकेट करती है कि जो कार्बीन है वो है ट्रिपलेट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ट्रिपलेट कार्बीन इज़ मोर स्टेबल दैन सिंगलेट कार्बीन बाय 42 किलोजोल पर मोल। जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिंगलेट कार्बीन की निस्बत, और उनकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है? 42 किलोजोल पर मोल। सिंगलेट कार्बीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन ट्रिपलेट कार्बीन। स्टेबिलिटी जो है वो ट्रिपलेट कार्बीन की ज़्यादा होती है, लेकिन जो रिएक्टिविटी है वो सिंगलेट कार्बीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। कार्बीन कॉम्प्लेक्स की 2 टाइप्स हैं, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्स और फिशर टाइप कार्बीन कॉम्प्लेक्स। सेकंड है होमो कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस और श्रॉक कार्बीन कॉम्प्लेक्स। इसका लेक्चर हम इधर ही सम अप करते हैं। इन दोनों टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।